जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आराध्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं यजमानस्यस्ते अक्षतपुष्पचादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं जग्नेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यः शन्नः तेहनागं महिमान्यः सचन्द्र यत्र पूर्वी शाध्याः शन्ति देवाः। हरिः ओं राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमः वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरिः ओं स्वस्ति साम्राज्यं भोजं सौराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपतमयं समन्त्पर्यायै सर्वभौमः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओं गणयम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय च विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरिः ओं अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका पकुलचा पकपाटलाब्जे पूर्णागजात करवीर रसाल पुष्पै बिलवा प्रवाल तुलसी तलमांजरे भेष त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुभक्ति अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री राम करो स्वीकार। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तकाय चरणयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले गजानन भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की, उमापति महादेव की, अनंत गुणवंत बलवंत हनुमान जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, व्यास जी महाराज की, श्री रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरु गोविंद की व्यास नारायण भगवान की जय जय श्री राधे।
देखिए इस बगहाई की पावन धरा पर, वसुंधरा पर देख कितना शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। साथ में भूत भवन भगवान भोलेनाथ की प्राण प्रतिष्ठा और आप समस्त भक्तों के मन में उत्कंठा जागृत होगी। साथ में भगवान शिव के साथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा हो जाए। इससे अच्छी कहते सोने में सुहागा। सोना कितना भी तपाइए, कितना भी गलाइए, उसमें चमक तब तक नहीं आती है जब तक उसमें सुहागा न मिलाया जाए। इसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा और भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आप सबने कराई। ये हम सबका सौभाग्य है। हमारे यजमान जी के लिए और छोटे लाल सिंह जी के लिए, उनके परिवार के लिए जोरदार तालियों का स्वागत होना चाहिए। बढ़िया। और हम सबका परम सौभाग्य है कि आपके कुल गुरु वशिष्ठ के रूप में आप सबके भाग्योदय करने के लिए आप सबके समक्ष व्यास गद्दी पर विराजमान होकर के आप सबको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा श्रवण करा रहे हैं। इससे अच्छा पावन पुनीत आनंदमय और क्या हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि महाराज जी के द्वारा आप सबने सुना होगा, बड़े ही सुंदर शब्दों में, बड़े से बड़े कठिन शब्दों को, बड़े से बड़े कठिन श्लोकों को, बड़े से बड़े कठिन प्रसंग को महाराज जी बड़े सुंदर शब्दों में, बहुत ही सरल और मधुर शब्दों में हम सबको श्रवण कराते हैं, ताकि हमारे जीवन में कथा श्रवण करने के बाद कुछ लाभ प्राप्त हो, ताकि हम उस लाभ कथा श्रवण करके लाभ प्राप्त कर सके और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकें। कथा श्रवण करके हमें हृदय में धारण करना चाहिए ताकि हमारा कल्याण होता रहे। और जीव का कल्याण तभी होगा जब सतगुरु की, आपने गुरु की, गौ की, ब्राह्मण की और आचार्य गणों की, भगवान की सेवा करेंगे और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बांके बिहारी सरकार का पूजन अर्चन बंदन उनकी कथा को श्रवण करेंगे। तब जाकर के जो हमारा तन है ये निर्मल होगा, मन निर्मल होगा, तन पवित्र होगा। इसलिए हम सबको कहते हैं कि अगर हम दान करते हैं तो हमारा हाथ पवित्र होता है, अगर हम तीर्थ करने जाते हैं तो हमारा पद पवित्र होता है, अगर हम भगवान की कथा को श्रवण करते हैं तो सर्वांग पवित्र हो जाता है, आत्मा पवित्र हो जाती है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के कथा को श्रवण करके आपने जीवन को लाभान्वित करें। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री लाल जी महाराज, जो हम सबके मध्य में भागवत के प्रखर प्रवक्ता हैं, जिसको समस्त विद्वानों ने भास्कर मार्तंड विद्युत की उपाधि प्राप्त कर रखी है उनने। हम सबका सौभाग्य है कि राम कथा 3 दिवसीय थी और 3 दिवस में महाराज श्री ने समस्त कथाओं का आनंद आप सबको प्राप्त कराया। पूरी राम कथा का आनंद सूक्ष्म रूपेण में, लेकिन आनंद कहते हैं आनंद चाहे थोड़ा हो परमानंद प्राप्त अवश्य होते हैं। इसलिए आनंद थोड़ा आए, मजा नहीं आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। और कथा में जब आनंद आ जाता है उसी बीच में परमानंदी की प्राप्ति हो जाती है। जब तक परमानंद की प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारा कल्याण नहीं होता है। विधिवत महाराज श्री आप सबको आज बढ़िया राम राज्याभिषेक है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज राजा बनेंगे, वन से लौटेंगे, महाराज श्री के मुखारबिंद से आप सब कथा श्रवण करेंगे। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम बने और पुनः एक बार इस धरती पर राम राज्य स्थापित हो। और इसी के साथ परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय भागवताचार्य राम कथा के सरस प्रवक्ता आचार्य श्री लाल जी महाराज के मुखारबिंद से हम महाराज से करबद्ध निवेदन करेंगे कि आपने पावन मुखारबिंद से हम सबको कथा श्रवण करा के हम सबके जीवन को लाभान्वित करें, हमारे समस्त दोषों को दूर करें। महाराज श्री के चरणों में वंदन नमन और प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे हम सबको कथा श्रवण करा करके, और राम जी किस प्रकार से राजा बने वो सब कथा हम सबको लाभान्वित कराएं और हमारे जीवन को धन धान्यमय, सुखमय, शांतिमय, आरोग्यमय बनाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को महाराज श्री के चरणों में निवेदित करते हुए जय